हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने सिक्योरिटी को वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चाइना को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना की तरफ से यूएसए को न्यूज चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। बात साउथ चाइना सी की है। बीजिंग अमेरिकन सिक्योरिटी को टेस्ट कर रहा है, एग्जामिन ले रहा है। इस वीक में ना एक खतरनाक इंसिडेंट हमें देखने को मिला है। एक चाइनीज मिलिट्री प्लेन जो साउथ चाइना सी में फ्लाई कर रहा था ना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता था। एक बड़ा इंसिडेंट अमेरिकन और चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बीच देखने को मिल सकता था। क्योंकि हुआ क्या यहाँ पर कि चाइनीज प्लेन ने एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट P-52 बॉम्बर के साथ क्लोज कॉल किया है। एक्चुअली चाइनीज प्लेन ने इंटेंशनली अमेरिकन बॉम्बर के साथ खतरनाक तरीके से बहुत क्लोजली अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को गुजारा। वो सिर्फ 10 फीट दूर था अमेरिकन बॉम्बर से। पहले तो चाइनीज पायलट तेजी से स्पीड से आता है, आने के बाद उसने बम्बर के सामने मैन्यूवर किया, यानी कि स्टंट वगैरह किया जो भी है, और आखिर में ना वो अमेरिकन जेट्स के विंग के नीचे से गुजर जाता है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी यहाँ कैलकुलेशन में ना प्लस माइनस होता तो एक बड़ा एक्सीडेंट हमें देखने को मिल सकता था आज की डेट पे साउथ चाइना सी में। क्योंकि देखो गाइस, ये जो दो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है ना, दो बड़े न्यूक्लियर सुपर पावर कंट्रीज के एयरक्राफ्ट है। अगर कुछ भी होता तो यहाँ एक वॉर का इंडिकेटर एक्टिव हो सकता था। यूएस फोर्सेस ने स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा कि चाइनीज पायलट एक अनप्रोफेशनल है। सोचिए, चाइना का पायलट एक अनप्रोफेशनल है, कितना अजीब दिख रहा है गाइस। स्टेटमेंट में डिटेल्स दिया गया कि यूएस कह रहा है कि चाइनीज पायलट अपने ही प्लेन को अमेरिका के बॉम्बर के नीचे से सामने से उड़ाता रहा, और वो भी बिना कंट्रोल और बेहद स्पीड से उड़ाता रहा। ये तो यूएस ने कहा है। और चाइना का जवाब क्या है यहाँ पर देखिए। चाइना और भी ज्यादा ना एलिगेशंस लगा रहा है यूएसए पर। बीजिंग ने अपने खुद का ही एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कोई प्लेन ही दिखाई नहीं दिया। सही सुन रहे हैं आप, कोई भी प्लेन दिखाई नहीं दिया है सिवाय उनके। यहाँ ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना दो वॉरशिप को दिखाता है। चाइना कहता है कि एक यूएस वॉरशिप चाइनीज वॉरशिप को और उनकी नेवी को ना परेशान कर रहा है। देखिए, ये ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटे, ये इसका मतलब चाइना ने कर दिया है। ये वॉरशिप का इशू ना आज की डेट पे नहीं हुआ था। ये वीडियो अगस्त के महीने में हुआ था। तब चाइना ने ये रीजन को क्यों नहीं बाहर लाया, क्यों नहीं कहा। साउथ चाइना सी में ना फिर से ये हो चुका है। चाइना कहता है कि उनका वॉरशिप रूटीन ट्रेनिंग पे था, तभी अमेरिकन वॉरशिप यूएसएस राफ ने उनके ही वॉरशिप को अप्रोच किया। बीजिंग कहता है कि ये क्लोज हरासमेंट हुआ है चाइना की नेवी के साथ, और वो चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट जाए। इस तरह से वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। बीजिंग चाहता है कि अमेरिकन मिलिट्री एसेट साउथ चाइना सी को कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है गाइस। स्पेशली इस वीक ना बाइडेन के आउटबस्ट के बाद चाइना के साथ फिलीपींस के कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं। यूएस प्रेसिडेंट ने इसके बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर फिलिपिनोस वेजल्स मतलब फिलीपींस वेजल्स को अटैक किया जाता है तो यहाँ यूएस फोर्सेस एक्टिव हो जाएगी, इसका जवाब देगी। मैं यहाँ पर क्लियर होना चाहता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस कमिटमेंट फिलीपींस के लिए आयरन क्लैड है। यूनाइटेड स्टेट्स का डिफेंस एग्रीमेंट फिलीपींस के साथ आयरन क्लैड है। अब बाइडेन ने भी ना गाइस इसको बेटर टाइमिंग पे कहा। देखो, टाइमिंग तो देखो जरा इसकी। चाइना एक तरफ ये हरकत करा है, यही टाइम पे ना बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दे दिया। उसके एक दिन बाद ना चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने वॉशिंगटन में सीनियर यूएस ऑफिशियल से मुलाकात की। कल अमेरिकन काउंटर पार्ट एंटनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की। कहते हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स तो बड़े देश है, हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंस है, हम अलग अलग व्यूज रखते हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन इंटरेस्ट भी है। पता नहीं वो इंटरेस्ट क्या है, लेकिन हमारे सामने चैलेंजेस भी है, तो हम साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि गाइस बीजिंग एक ओपन ढूंढ रहा है। मिलिट्री लेवल पर बातचीत की बात हो रही है। बीजिंग जल्दी एक ऐसे इवेंट को होस्ट करेगा जहां इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर कॉर्पोरेशन की बात होगी, और रिपोर्ट के मुताबिक यूएस अपने डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा चाइना को। और ये बदलाव है क्योंकि पिछले साल चाइना ने अमेरिका से मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से स्टॉप लगा दिया, बैन कर दिया था। ये मुझे अच्छे से याद है, मुझे अच्छी तरह से याद है नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद ये सब हुआ था। वो तब यूएस हाउस स्पीकर भी थी। और ये भी उम्मीद है कि शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग जल्दी हो सकती है, जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वॉशिंगटन आने का भी एक मकसद है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या बाइडेन को शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि बाइडेन के पास प्रिकॉशंस लेने के लिए बहुत सारे अच्छे रीजन है। साउथ चाइना सी में टेंशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बड़ी चिंता यहाँ शी जिनपिंग की इंस्टेबिलिटी की है।
किसी को पता नहीं कि वो आगे क्या करेंगे। हाल ही में उन्होंने अपने डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर को निकाल दिया था, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट कैबिनेट पोर्टफोलियो से वो मिसिंग है। लेकिन अब उनके बदले में कोई और अमेरिका से बात करेगा, वो भी बिना ट्रेस के गायब हो गए हैं। अगर वो बिना ट्रेस के गायब होते रहेंगे तो ग्लोबल एंगेजमेंट को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवरऑल इस वक्त हम कह सकते हैं कि बाइडेन का सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल अभी के लिए शी जिनपिंग है और उनकी इंस्टेबिलिटी है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।